तुम समझते हो अगर ये इंसान इस परमात्मा को भुलाकर भौतिक पदार्थों को ही अहमियत देता रहेगा तो कहीं ना कहीं अवश्य लड़खड़ाएगा, कहीं ना कहीं जरूर डगमगा जाएगा। जैसे एक मकान है, तुम सभी जानते होंगे कि मकान इंसानों के लिए बने हैं। अगर इसे उल्टा, इसके विपरीत सोचना शुरू कर देंगे, अहमियत देना शुरू कर देंगे, यानी अगर तुम ये मान लेंगे कि इंसान मकानों के लिए बने हैं तो यह भारी भूल मालूम पड़ेगी। तुम जानते हैं जूते पाँव के लिए बने हैं, यह नहीं कि पाँव जूतों के लिए बने हैं। यह अहमियत देने का सवाल कि तुमने ऊंचा दर्जा किसको देना है। तुम्हें सबसे ऊंचा दर्जा, टॉप प्रायोरिटी, चोटी की प्राथमिकता इस परमात्मा की जानकारी इसको ही देनी होगी। तुम सोचते होंगे कि अगर इसकी जानकारी नहीं, इस परमात्मा को तुमने नहीं जाना तो तुम सब कुछ कर लोगे, तुम शांत हो जाओगे। ये जिंदगी की भाग दौड़ में ये जो तुम्हारे दुख हैं, तुम्हारे काम हैं, तुम्हारे ये झगड़े, इनका शांत होना संभव नहीं। अगर तुम्हें भौतिक तरक्की के साथ परमात्मा की जानकारी हो जाए तो परमात्मा तुम्हारे जीवन का अंग बन जाएगा। तुम देखोगे और तुम्हें महसूस होगा, तुम्हारे दुख परेशानियां स्वयं दूर होती चली जाएगी। एक राजा ने अपने बाग में बैठकर आदेश दिया कि इस बाग की जो चीज जिसे अच्छी लगे वह उस पर हाथ रख दे तो वह वस्तु उसी की हो जाएगी। एक इंसान आया बाग में, तो कभी एक स्थान पर रुका, कभी दूसरे स्थान पर रुका और कभी तीसरे स्थान पर। इसी प्रकार औरों ने भी किया। उन्हें जो जो अच्छा लगा वह चीज़ें लेने लगे, लेकिन वह इंसान उन चीज़ों में से गुजरता हुआ सीधा राजा के पास पहुंचता है और राजा से पूछे कि क्या इन सारी चीज़ों में आप भी शामिल हैं। राजा ने कहा, हाँ, मैं भी इन चीज़ों में शामिल हूँ। उस व्यक्ति ने तत्काल अपना हाथ राजा के ऊपर रख दिया। शर्त के मुताबिक राजा उसका हो गया। राजा को पाते ही उसने तत्काल राज्य का सब कुछ पा लिया। इसी तरह तुम परमात्मा को पाकर सब कुछ पा जाते हो। अगर इसे जीवन का अंग नहीं बनाते तो इसकी जानकारी नहीं करते, तुम सब कुछ खो बैठते हो। आज इंसान अगर परेशान है, दुखी है तो किस लिए? क्योंकि इंसान में दूरियां पैदा हो गई है। घरों में, परिवार में, समाज में, रिश्तों में बहुत दूरियां हो गई है। दूरियां इसलिए हुई क्योंकि इस परमात्मा को विसरा दिया गया, इसे भुला दिया गया। तुमने अपने ध्यान को भटका दिया। जिसके बीच में होने से सारे सुख, सारे आनंद मिलते हैं, उसी को ही गैर हाजिर कर दिया। ये बात अचंभे है। अचंभा होता है कि एक तरफ तो तुम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, दूसरी तरफ तुम इसे कह रहे हैं कि गैर हाजिर, सर्वव्यापक फिर भी गैर हाजिर। ये तो उल्टा मालूम पड़ता है। उसकी यह गैर हाजिरी हमारे मनों में है। इसको तुमने भुला दिया और तुम कभी भुला देते हो तो यह मन में गैर हाजिर हो जाता है। जिस तरह से कोई इंसान चला जा रहा था, चलते चलते किसी खंभे से टकरा गया, उसे चोट लगी। उससे पूछा गया, भाई साहब, तुम्हारी नज़र ठीक है, तुम्हारी आंखें हैं? वह कहने लगा, बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी 2 महीने हुए आई टेस्ट कराई थी।
मैं स्पेशलिस्ट के पास गया था। उसने कमरे में दीवारों के ऊपर चार्ट लगा रखे थे। छोटे अक्षर लिखे थे, बड़े अक्षर भी लिखे थे। मैंने नज़दीक से भी ठीक पढ़ा और दूर से भी ठीक पढ़ा। मतलब मेरी नज़र तो ठीक है, फिर तुम खंबे से क्यों टकरा गए भला? वह बोला, जो मस्तिष्क में रोशनी जा रही है वह भी ठीक काम कर रही है, तुम्हारा तंत्र भी ठीक है। ये जो आंखें तुमको मेरे चेहरे पर लगी दिखाई प्रतीत हो रही, ये भी ठीक काम कर रही है, लेकिन क्या करूं? मेरा ध्यान ही कहीं और लगा हुआ था। मैं ख्यालों में कहीं और ही चलता जा रहा था। अब आंखें तो काम कर रही हैं, रोशनी तो काम कर रही है, लेकिन ध्यान नहीं। ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो टकरा रहे हैं, खंबे के साथ चोट खा रहे हैं। इसी तरह जब इस परमात्मा का ध्यान मन से हट जाता है तो यह जीवन से गैर हाजिर हो जाता है। तुमने सुना और समझा होगा, इस परमात्मा को जब भी मन से विसरा गया, इसको ध्यान से ओझल किया गया, तब ही शांति दूर होती गई। उतना उतना ही आनंद दूर होता गया। जितनी जितनी रोशनी आती जाती है, उतना उतना ही हमारा मार्ग सरल हो जाता है, ऐसा जाना। और जहाँ जहाँ रोशनी कम होती जाती है, वहाँ वहाँ ठोकरें ही ठोकरें देखने को मिलती हैं। इसी तरह परमात्मा जिसने भी अपने अंतर में बसाया, इसकी याद बनाए रखी, वही वास्तव में आनंद प्राप्त करता है। अगर इस पे ध्यान बना रहे तो संसार के सभी साधन आनंद रूप में प्राप्त होते दिखते मालूम पड़ते हैं। एक ऐसा आनंद मिलता है जिसमें और कोई चुभन बाकी नहीं रह जाती। फिर जीवन का मार्ग सरल बन जाता है। चाहे मार्ग में कांटे भी बिछे हो, सांसारिक उतार चढ़ाव चलते रहें, वाद विवाद झगड़े चलते रहें, फिर भी आनंद बना रहता है। कहीं रास्ते में कांटे हो तो एक एक कांटा उठाना तो मुश्किल है ही, एक एक कांटा साइड करना भी असंभव सी बात लगती है। लेकिन जिसने जूते पहन रखे होते हैं वह उन कांटों को और उन कांटों की चुभन से बच जाया करते हैं। जिसके अपने पैर में जूता है, उसके लिए सारी धरती पर चमड़ा बिछा हुआ है, उसे कांटे कैसे लग सकते हैं? जिसके अपने ध्यान में हमेशा परमात्मा रहता है, उसके लिए सारी धरती पर सुख ही सुख फैले हैं, फिर दुख के कांटे कैसे चुभेंगे? अवतारों ने कभी भौतिक उन्नति का विरोध नहीं किया। गुरुओं ने, पैगंबरों ने, संतों ने कभी भौतिक उन्नति का विरोध नहीं किया, लेकिन यह अवश्य कहा कि आध्यात्मिक जागृति के बिना तुम्हारी दुनियावी तरक्की हमेशा परेशानी का कारण मालूम पड़ेगी। अगर तुम्हारे जीवन में परमात्मा का प्रवेश न हो पाया तो नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना, अहंकार की भावना मिट न पाएगी। अगर प्रवेश कर गया तो ये सब चीज़ मिट जाएंगी और फिर सभी तरक्कियां संसार को सुख देने वाली होंगी। फिर न कोई दुश्मन, न कोई बेगाना। बिसर गई सब तात पराई, जबते सासंगत हम पाई। ना को बेरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बिनाई। अवस्था बनती है तुम्हारी जब परमात्मा निवास करता है मनों में। तुम्हें एहसास होता है इस रोशनी की। किसी ने रोशन करने के लिए लालटेन उठाई और उसकी आंखें काम नहीं कर रही,
तो वह उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, लेकिन जिसकी आंखें हैं वह अवश्य रोशनी का फ़ायदा उठा सकता है। रोशनी की अपनी महत्ता है, लेकिन उसकी महत्ता तभी पूर्ण होती है जब आंखें भी काम करती हैं, जब आंखें भी खुलती होती हैं। तरक्की की रोशनी तभी लाभदायक है जब तुम्हारे अपने पास तुम्हारी दिव्य दृष्टि हो, इस परमात्मा को देखने वाली दृष्टि हो, इसे समझने वाली दृष्टि हो, जिसका तुम्हें ध्यान करना है, जिसके जीवन में परमात्मा आ जाता है, जिसे इसकी जानकारी हो जाती है, जो इसे पा लेता है, वह सबके अंदर इस ईश्वरीय परमात्मा को देखकर सबके लिए सेवा भावना अपने दिल में रखता है। संतन के घट रहत है, सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात न पात। तुमने देखा होगा, अगर इंसान सबके हित की बात सोचे तो टकराव हो ही नहीं सकते, परेशानियां रह ही नहीं सकती। परेशानियों का टकराव का कारण है संकीर्णता, केवल अपने ही बारे में सोचने की भावना। आज तुम्हारे मनों में संकीर्णता है, तुम्हारी दृष्टि तंग हो गई है। आज तुमने सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं, जिस कारण तुम घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस तरह एक कमरे में कोई रहता है, अगर उस कमरे में कोई खिड़की होगी ही नहीं तो वहाँ पर हमेशा घुटन ही रहेगी। वहाँ ऐसी गैसें पैदा हो जाएंगी जो जानलेवा हो सकती हैं। आज कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई है इंसान की। आज तुमने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली हैं। कहीं पर तुमने भाषा की दीवार खड़ी कर रही है, कहीं पर प्रांत की, कहीं पर देश की, कहीं पर मजहब की, और तुम उसी दायरे में बंधे हुए, संकीर्णता में पड़े हुए तुम पतन की ओर जा रहे हो। जिस तरह से किसी के चारों तरफ दीवारें बना दी जाएं तो उसके बाहर की दुनिया दिखाई ही नहीं पड़ेगी। दुनिया बाहर की, उससे संसार की वास्तविकता नजर नहीं आती। वह सारे संसार से कटा होगा। तुम अपने आप को बड़ी कठिनाई में महसूस करोगे। तुमने देखा होगा, जो अपराध करते हैं उनको कोठरियों में रखा जाता है, वहाँ पर उनको सलाखों के पीछे बंद करके रखा जाता है। वह बाहर की दुनिया से कटा होता है, वह बंद कमरे में बैठा होता है और उसका एक एक पल नरक का समान बना देते हैं। और वह महसूस करता है कि नरक से भी बहुत ही कैद वाली जगह है। इंसान ने अपने लिए खुद नरक बना दिया जब उसने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। कहीं पर जाति की दीवार खड़ी कर दी, कहीं पर रंग की, भेद की, कहीं पर भाषा की, कहीं पर मजहब की दीवार खड़ी कर दी, कहीं पर रिश्तों की। इन दीवारों में बंद वह केवल अपने आप को ही देखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ सोचता है, अपनी लालसाओं की पूर्ति की और ही ध्यान देता है। नतीजा है आपसी टकराव, अलगाव, दुख और कष्ट। जब तक इंसान ऐसी दीवारें नहीं गिराता तब तक वह सुरखरू नहीं होगा, कभी चैन से नहीं रह पाएगा। समाज में बहुत सी अनेकताएं हैं, अनेकताएं पहरावे में, अनेकताएं भाषा में, अनेकताएं रहन सहन में, खान पान के ढंग में। लेकिन तुम जान पाओगे, यदि एक परमात्मा के साथ तुम्हारा नाता जुड़ गया तो यही अनेकता एकता में तब्दील हो जाएगी। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारे खानों में, अनेक रूपता में भी एक रूपता दिखाई मालूम पड़ेगी। एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक सार करना, एक सार होना, एक तरह का पहरावा, एक तरह से रहने का ढंग, यह कभी भी संभव नहीं। इस तरह से कभी मनों में नज़दीकी नहीं आ सकती। यहाँ तो यूनिटी की जरूरत है, एकता की जरूरत है, जो परमात्मा के द्वारा ही संभव है।
जिस तरह से तुमने एक माली बनानी हो तो माला में धागे का होना जरूरी, फिर उसमें लाल रंग का फूल भी पिरोया जा सकता है, उसमें पीले रंग का भी फूल पिरोया जा सकता है, उसमें सफ़ेद रंग का फूल भी पिरोया जा सकता है। लेकिन अगर धागा ही नहीं तो कभी माला नहीं बन सकती। इसी तरह तुम्हारी ये मानवता की जो माला है एक परमात्मा के धागे के बिना बनने वाली नहीं। एक बार कोई आदमी किसी गली से गुजर रहा था तो उसे एक मकान से लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह रुक गया और उन्हें समझाने के इरादे से उस मकान में चला गया। देखा पति पत्नी क्रोध में लड़ रहे हैं। इंसान ने पूछा कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? पति बोला कि मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी पत्नी है, इसमें अड़चन डाल रही है। यह इस बात पर अड़ी है कि बेटे को वकील बनाना है। उस इंसान ने कहा, इसमें झगड़े वाली बात ही क्या, तुम बेटे को बुलाकर उसी से पूछ लो कि क्या बनना चाहता है। तुम क्यों अपना मनभेद कर रहे हो सकता है वह डॉक्टर या वकील दोनों ही ना बनना चाहता हो सकता है कोई व्यापारी कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, या हो सकता है कि वह तुमको न बताना चाहता। उसे बुलाओ, मैं उससे पूछ लेता हूँ। ये सुनकर पति पत्नी दोनों चुप हो गए। जब उस इंसान ने लड़के को बुलाने के लिए फिर कहा तो पति बोला, जी लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। आज के कथित धार्मिक लोग पर भी ईश्वर परमात्मा के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को मारने काटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, लेकिन इस परमात्मा को अपने हृदय में उन्होंने जन्मा ही नहीं। जब तुम इसे अपने हृदय में जन्म दे देंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो फिर कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। तुम एक दूसरे को पराया माने, एक दूसरे को बेगाना माने, एक दूसरे को नीचे दिखाने का यत्न करें। ये सारे लड़ाई झगड़े कलह और अशांति तभी तक है जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा वास नहीं होता। तुम्हें इसका जानकारी, इसका मालूम ना पड़ेगा। तुम्हारा नाता नारी से जब तक जुड़ जाए, और जैसे ये जीवन में उतरा, तुम्हारी दुनिया भौतिक तरक्कियों में खुशियां ही खुशियां, तुम्हारे मनों में आनंद।